class of class second year. Myself Sabha Shakat, Arya Montessori Inter College, Lakhiabad, Barabanki. And today I'm here to explain you about the chapter of biology class second year, reproduction in organisms. So first of all, you have to learn about what is reproduction. जनन क्या है? So reproduction is made up of two words, which is re and production, where re means again and production means to produce. Hence we can say that the production of its own kind is known as reproduction. अपने समान प्रतिरूप का निर्माण करना reproduction या जनन कहलाता है. Reproduction occurs in both plants and animals. जनन पौधों और जंतुओं दोनों में होता है. इन प्लांट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इन प्लांट्स reproduction is of following three types, that is vegetative reproduction, asexual reproduction and सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पौधों में सामान्यतया 3 प्रकार के जनन पाए जाते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धी जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन. सो here we are going to learn about vegetative reproduction. Vegetative reproduction, वर्धी जनन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स. वेजिटेटिव पार्ट्स या वर्धी भाग कौन कौन से होते हैं? तो इन प्लांट्स रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट्स. जड़, तना और पत्ती जो होते हैं वो उसके वर्धी भाग होते हैं. और अगर इन भागों से हम नए पौधों का निर्माण कर रहे हैं तो इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो here we can say that the reproduction या the production of its own kind by the use of vegetative parts of plants like root, stem and leaves known as vegetative reproduction. पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना और पत्ती का उपयोग करके नए अपने समान प्रतिरूप का निर्माण करना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी जनन कहलाता है. तो हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स. 2 प्रकार से पौधों में वेजिटेटिव या वर्धी जनन कराया जाता है. दीज 2 टाइप्स आर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कराते हैं. एंड इसमें हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है. नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्धी जनन
और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो मानव अपने संसाधनों का उपयोग करके या पौधों के वर्धी भागों का उपयोग करके जिससे नए भागों का या नए पौधों का निर्माण करता है, तो उस प्रकार के जनन को कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट, आप ये भी पढ़ सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड दिस इज अ नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक वर्धी जनन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड बाय द यूज ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, नेचुरली नोन एज नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पौधे के वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से एक नए पौधे का निर्माण करना नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपका 3 प्रकार से होता है, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीफ। बाय रूट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिंजर यानी कि जो अदरक होती है, ठीक है, अदरक में होता है। अब आप जैसा कि देखेंगे कि जिंजर जो होती है ये इस तरह से उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है अगर हम देखें, और इसमें ये कुछ नोड्स एंड इंटर नोड्स पाए जा रहे होते हैं। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ नोड्स एंड इंटर नोड्स पाए जा रहे हैं, और इसमें कुछ ये जड़ें निकल आती हैं जो एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि अपस्थानिक जड़ें होती हैं, और इनको अगर काट के हम लोग बो देते हैं तो उससे हमारा प्राकृतिक रूप से नए पौधों का निर्माण इनसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे बाई स्टेम। बाई स्टेम क्या है? जैसे कि आप देखें पोटैटो का स्ट्रक्चर, आलू का स्ट्रक्चर होता है, इसमें आइज पाई जा रही होती हैं या जर्मिनेटिंग आइज पाई जा रही होती हैं। ये जो आइज होती हैं इन्हीं को काट करके, जो आँख जिसे बोलते हैं, इसे काट करके बो दिया जाता है और इससे नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। बाई लीफ में अगर आप देखें तो इस तरह से ब्रायोफिल्लम की लीफ पाई जा रही होती है। ब्रायोफिल्लम की लीफ पाई जा रही होती है, और इस लीफ पर जर्मिनेटिंग ट्यूब्यूल्स निकल आते हैं, और इसी से छोटी छोटी पत्तियां यहाँ से निकल आती हैं, और यही पत्तियां नए प्लांट का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से आपने देखा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि प्राकृतिक वर्धी जनन। For the vegetative reproduction practical, we take an activity. Plants normally reproduce through seeds, but there are certain plants that can reproduce through asexual means. Such a mode of reproduction is called vegetative reproduction, where plants use their vegetative parts such as leaves, shoots or stem to reproduce. Such a plant is potato. We take a potato and cotton for the activity, and after that we cut the potato into small pieces. Now we are cutting the potato into very small pieces, and after that put the potato pieces on the cotton. लेट्स ध्यान रखेंगे कि इनका अरेंजमेंट आप सही से करें. आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द पोटैटोज, pour some water over it
and after some times or some days you will see that the germinating buds are arises on the potato pieces. Next we are going to learn about artificial vegetative reproduction. Artificial vegetative reproduction. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब हम लोग पौधे के भागों का उपयोग करके अपने संसाधनों का उसमें उपयोग जोड़ करके और हम लोग नए पौधों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कई टाइप्स का होता है ये, जैसे कि आप देखेंगे कटिंग, कलम लगाना जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बटिंग, और नेक्स्ट इसमें होता है लेयरिंग, और फोर्थ होता है इसमें ग्राफ्टिंग। कटिंग, बटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग बहुत ही इजी मेथड्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें मैं आपको आगे की नेक्स्ट की क्लास में बताऊंगी। बहुत ही इजी मेथड्स होते हैं जिन्हें आप अपने घरों पर भी यूज़ कर सकते हैं और घर पर यूज़ करके नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि कटिंग, जिसमें हम लोग घरों पर गुलाब और नींबू के प्लांट्स लगा सकते हैं। बडिंग है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक जो स्टेम पाया जा रहा है इसमें हम लोग कट लगा करके और यहाँ पर किसी दूसरे प्लांट का बड लगा दें, और उसके बाद क्या होगा कि इस प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट निकल आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड्स होते हैं। लेयरिंग, आप जैसे कि आप देख सकते हैं जो बेल होती हैं या जो हम लोग घरों में नॉर्मली मनी प्लांट्स का यूज़ करते हैं, उनमें बेल का यूज़ करके और उससे हम लोग नए प्लांट्स को बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी उनकी ग्रोथ करा सकते हैं, नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ग्राफ्टिंग, ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिसे आजकल बोटेनिकल गार्डन्स में भी यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि एक प्लांट के ऊपर आपका आम भी निकलता है, उसी पे अमरूद भी निकल सकता है। एक ही आपका प्लांट होगा, उसके ऊपर 2-3 तरह के फ्लावर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, 2-3 तरह के फ्लावर्स आ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं जिन्हें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।